नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी फास्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दुर्गंध नहीं पसंद है, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला बनवाकर उसमें गाय और सांड पाल रही है। यूपी फास्ट 24 न्यूज चैनल के संवाददाता जितेंद्र सविता ने राष्ट्रीय करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राजपूत से खास बातचीत के दौरान धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने समाजवादी पार्टी व उनके सांसद पर बोला जोरदार हमला। धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि सपा सांसद जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सपा सांसद का एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन हमारी सहायता नहीं करता है तो हम खुद ही अपनी लड़ाई अपने ढंग से लड़ेंगे। इसी पर धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि तुच्छ सांसद समय, तारीख और जगह बताएं, वहां करणी सेना मौजूद मिलेगी। धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि सदन में बैठे हमारे सनातनी सदस्य अगर उसी दौरान जबान पकड़कर औकात बता देते तो मसला ही ना होता। धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि बहन मायावती दलित समाज की सबसे बड़ी नेता हैं। उन्होंने खुद कहा है कि यह हमला सपा के सांसद पर हुआ है, न कि किसी दलित नेता पर हुआ है। सपा सांसद को उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव का संरक्षण है, इसीलिए सांसद ने ऐसी बात कही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुंडों की सरकार चलाई है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो करणी सेना का अपना कानून है, हम अपनी तरीके से जंग लड़ेंगे। आइए सुनते हैं कि धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने क्या कहा। नमस्कार, मैं जितेंद्र सविता। आज हम एक ऐसे विषय के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जिसकी वजह से भारत में जो राजनीति सियासत है वो काफ़ी उफान पे है। इसी संदर्भ को लेकर आज हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राजपूत से वार्तालाप करते हैं। आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। भैया, आप अपना परिचय दे दीजिए। धर्मेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष करणी सेना, उत्तर प्रदेश। जैसा कि कल एक सोशल मीडिया पे आपका वीडियो वायरल हुआ था और जो सपा सांसद हैं उन्होंने एक सदन में एक बयान दिया था, जिसको लेकर संगठन के तरफ से काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया गया, जगह जगह पे पुतले फूके गए। तो आखिरकार पूरा मामला क्या है और इस मामले में संगठन की क्या प्रतिक्रिया है? वैसे तो देखा जाए तो संगठन की तरफ से प्रतिक्रिया तो एकदम साफ तौर से देखी जा रही है, लेकिन हम आपके मुखारबिन से इस मामले में कुछ। जैसा कि आपने कहा कि सपा सांसद का विषय क्या है, तो मुझे लगता है कि ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सपा सांसद ने अपनी बदजुबानी से हमारे जो समाज के योद्धा थे, इतिहास में जिनका बड़ा नाम है, जिनके शरीर पर सैकड़ों घाव थे, उसके बाद भी वो लगातार युद्ध करते थे, जिनकी एक आंख नहीं रही युद्ध के दौरान, एक पैर चला गया, एक हाथ चला गया, उसके बाद इस बदजुबान बेहुदे सांसद ने इतनी ओछी टिप्पणी की है, जिसको लेकर सिर्फ राजपूत ही नहीं, हम सभी सनातनियों के साथ समस्त हिंदुस्तान में विरोध व्याप्त है और इसको नाक रगड़ कर माफ़ी मंगवाई जाएगी। ऐसे में जो सपा सांसद हैं उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उसमें वो कहते नज़र आए कि जो भी हमने कहा और उस पर मेरी एक सीधी प्रतिक्रिया है कि मैं उस संदर्भ में कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके शब्दों को मैं और भी पूरा करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ उसने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और शासन मुझको इजाज़त दे दे कि हम अपने तरीके से निपट लें। तो वही मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं उस तुच्छ सांसद से कहना चाहता हूँ कि तुम कहीं भी शासन प्रशासन से इजाज़त ले लो, 1 to 1 कर लो, समय, तारीख, जगह तुम अपनी तय करो। हमारी करणी सेना को आप बता दीजिएगा, करणी सेना वहाँ पहुँच जाएगी और करणी सेना आपको कैसे जवाब देगी ये आप स्वयं जानते हैं। आपका आगरा आज नहीं, पूरा देश जान रहा है कि करणी सेना ने कैसे जवाब दिया है, क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों पे ऐसी टिप्पणियाँ होंगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक कई लोगों का मत रहता है कि सदन में बोली हुई बात अगर उसी चार दीवारी तक ही उस पर बाहर की कोई
उसमें मुकदमा पंजीकृत भी नहीं होता है। तो ऐसे में जब सदन में ये बात उठ रही थी तो ऐसे में कई विद्वान वहाँ पे मौजूद थे। तो देखा जाए तो अगर यह वहीं पे बात समाप्त कर दी जाती, वहीं पे उसका संज्ञान लेते हुए, तो इस पर आप क्या कहेंगे सदन में बैठे अन्य पदाधिकारियों के लिए? देखिए जितेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस दिन इसने संसद में बयान दिया बदजुबानी की, अगर उसी दिन वहाँ बैठा कोई सदस्य, हमारा सनातनी सदस्य, उसी दिन इसको इसकी पकड़ के जुबान पे इसको इसकी औकात बता दी जाती, तो वहीं पे ये मामला ख़त्म हो जाता। क्योंकि ये एक बार कुछ कहता है, फिर पलटता है, फिर कुछ कहता है, जो कि सोशल मीडिया के साथ मीडिया में देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ इनके जो अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है ये इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि ऐसी बदजुबानी कर लेगा। इनके जो अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने गुंडों की सरकार चलाई है, मुझे लगता है वो इनको संरक्षण दे रहे हैं और इसके दोषी कहीं ना कहीं वो भी हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि उनकी कैसी बयानबाजी हुई है। और इससे पहले अभी हम सनातनियों पे, क्षत्रियों पे, भाजपा का एक केंद्रीय मंत्री रूपाला था, उसने बयान दिया था, जिसका नतीजा है कि हम लोगों ने विरोध किया था। और उस समय अखिलेश जी को क्षत्रियों की बड़ी चिंता सता रही थी। आज उनको चिंता नहीं सता रही है मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो इनको जो सीटें आई हैं, ये करणी सेना के विरोध की बदौलत विपक्ष की सीटें आई हैं। नहीं, इनकी क्या स्थिति थी आप पिछले चुनाव में देख सकते हैं। तो सपा सांसद ने जो बयान किया उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में जो हंगामा है, तो उसके नज़र से कई विद्वान ऐसे भी जो कह रहे थे कि देखा जाए तो अगर कोई वैसी बात थी तो उसको शासन प्रशासन के तौर से देखा जाता, ना कि किसी मान के लिए सपा नेता। बातें तो ऐसी भी आ रही हैं कि वो उन पर दलित टैग लगाया जा रहा है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने दलित की बात करी, मुझे लगता है कि बहन मायावती जी दलित समाज की सबसे बड़ी नेता हैं। उन्होंने कहा कि ये दलित सांसद पे हमला नहीं था, ये सपा के सांसद पर हमला था, ये तुच्छ मानसिकता के सांसद पे हमला था। और इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि शासन प्रशासन के पास जाया जा सकता था, तो आपने देखा होगा कि यूपी ही नहीं पूरे देश में बहुत मजबूती के साथ ज्ञापन दिए गए, अनुरोध किया गया कि अपनी गलती स्वीकार कर ले। जब इसने अपनी गलती नहीं स्वीकार की तो करणी सेना अपने कानून से, अपने तरीके से इसके यहाँ शांति से वार्ता करने गई थी। लेकिन इसने वहाँ क्या किया, इसने दो पार्ट बना रखे थे, एक नीचे गुंडे बिठा रखे थे और कुछ गुंडे ऊपर बिठा रखे थे। तो जिस पर इन्होंने क्या किया, जब हमारे संगठन, हमारे पदाधिकारी, हमारे योद्धा वहाँ पे जा रहे थे वार्ता करने के लिए, इसने वहाँ पे जो बिल्डिंग से नीचे बैठे, आवास पे नीचे बैठे गुंडे थे, जो संरक्षित गुंडे थे, उस सांसद के सपा के संरक्षित गुंडे थे, उन्होंने क्या किया कि वहाँ से मारपीट करना शुरू कर दिया। और उसकी क्रिया की जब प्रतिक्रिया हुई तो इसका जो दूसरा पार्ट छत पे बैठा हुआ था, वहाँ से पत्थरबाजी होती है, जिसका सोशल मीडिया पे तैरते हुए बहुत सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे नेशनल चैनल पे देख सकते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो इनके गुंडों थे उन्होंने पत्थरबाजी करी, जिससे पुलिस को चोटें आई, हमारे योद्धाओं को चोटें आई, और जिसके कारण इतना बड़ा ये विवाद हुआ, जिसके दोषी स्वयं अखिलेश यादव और ये सांसद है और ये गुंडे हैं। इनको प्रशासन दंडित करे, क्योंकि हमारे पदाधिकारियों के ऊपर गलत तरीके से एफआईआर लिखी गई है, जबकि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इन लोगों ने कैसा तांडव मचाया है। और इन लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जानलेवा हमला जो हमारे पदाधिकारियों पे हुए हैं, इनके ऊपर वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक डेट और निकल के सामने आई, जिस डेट को लेकर काफ़ी सियासत गरमाई है, 12 अप्रैल जैसा कि हमें अवगत है। तो इस डेट को आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? अगर सपा सांसद माफ़ी नहीं मांगते तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, करणी सेना का अपना कानून है और 12 तारीख को हम लोग राणा सांगा की जयंती वहाँ मनाने जा रहे हैं और हम लोग जयंती मनाएंगे और जयंती के साथ साथ उस सांसद को पुनः उसकी औकात बताई जाएगी। हम लोग किसी प्रकार की हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम अपने कानून से, फिर कह रहे हैं, अपने कानून से काम करेंगे। करणी सेना अपने तरीके से काम करेगी। तो जैसा कि आप दर्शकों से हमने अभी रूबरू कराया, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राजपूत के ये वक्तव्य थे जो आप लोगों ने सुना। जैसा कि हमने देखा कि जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जब आप उस पर कोई पोस्ट करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है। आखिरकार आप इतनी तेज़ी से कैसे वर्क करता है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? कृपया इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, हमारे
उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हमारी एक सोशल मीडिया आईटी सेल की टीम है। और जो रही मेरी बात, मेरे वीडियो वायरल होने की, तो मेरे सोशल मीडिया आईटी सेल के जो प्रभारी हैं वो उन्नाव से बिलोंग करते हैं, वीरेश सिंह चंदेल जी हैं, जो हमारे श्री राष्ट्रीय जातिपुत्र करणी सेना के उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी सोशल मीडिया और आईटी सेल के हैं। तो ये उन्हीं का जो भी वो करते हों, मुझे नहीं पता, मैं वीडियो डाल देता हूँ, वही बढ़ाते हैं। और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं वीरेश सिंह चंदेल जी को देता हूँ, क्योंकि वो छोटी हो या बड़ी हो, कैसा भी विषय हो, वो बहुत तेज़ी से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में वायरल करने के जो हकदार हैं वो वीरेश सिंह चंदेल जी हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वीरेश सिंह चंदेल जी हमारे वीडियो को इतनी तेज़ी से पूरे देश में वायरल करते हैं। मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा।